जैसे नाटनो आप लोगों को पता ही होगा कि पुराने जमाने में हमारे भारत में कितने बड़े बड़े डाकू रहे हैं, जिनका शायद आप लोगों ने नाम भी ना सुना होगा। तो मैं आज आपको ऐसी 10 फिल्में बताऊंगा जो हमारे भारत में पैदा हुए डाकू के ऊपर बनी हैं, जो शायद आप लोगों ने अभी तक ना देखी होंगी। क्योंकि पता ही है कि बॉलीवुड बायोपिक बनाने में और कॉपी करने में कितना माहिर है, तुरंत कर लेता है, तुरंत काम करता है ये सब चीज़ों में, क्योंकि उनको मेहनत नहीं करनी होती, स्क्रिप्ट नहीं बना पाते बेचारे। और कहीं कोई ऐसा डाकू तो नहीं जो आपके एरिया में था, और क्या पता इनमें कोई ऐसा डाकू हो जिनकी कहानी आप लोगों ने बचपन में सुनी हो। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें नंबर 1 में होने वाली है इरफान खान की पान सिंह तोमर, जो डाकू इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म है, सबसे ज्यादा हिट सुपर हिट फिल्म है। जिसके बाद इरफान खान बॉलीवुड में बहुत बड़े एक्टर बन गए थे, और इस फिल्म के बाद लोग इरफान खान की एक्टिंग की फैन हो गए थे। और यह फिल्म एक सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी है जो रियल लाइफ में बेस्ड है। और पान सिंह तोमर भारतीय सेना के 7 बार के स्टीपल चेन चैंपियन थे, जो कितनी बड़ी बात है। और फिर उसके बाद वो डाकू बने थे। कुछ न कुछ सरकार ने किया होगा तभी ये डाकू बने थे, ऐसे नहीं कोई बन जाता है डाकू। सिस्टम और जमीनी विवाद के कारण एक फौजी और एथलीट को बागी बना दिया गया, और ज्यादातर डाकू सिस्टम के कारण ही बने। जो सिस्टम में तानाशाही करते थे लोगों के साथ, उसी कारण लोग फिर गलत रास्ते चुन लेते थे। इसमें गलती सिस्टम की है। और इरफान खान को इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था, क्योंकि ये फिल्म उनके इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म थी और सबसे तगड़ी भी। और इस फिल्म में एक डायलॉग भी है जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था कि बीगड़ में बागी होते हैं, डकैत पार्लियामेंट में होते हैं। कितनी बड़ी बात कही थी भाई ने, जो कि सच है। और ये 2012 में आई थी। और सेकंड नंबर पर होने वाली बैंडिट क्वीन, जो 1994 में आई थी, और ये भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन और रियलिस्टिक मूवी थी। और इस फिल्म के डाकू का नाम तो आप लोगों ने बचपन में सुना ही होगा। इसका नाम था फूलन देवी, जो एक लेडीज थी। मतलब ऐसा कोई काम नहीं जो औरतें नहीं कर सकती, चाहे वो डकैत का ही क्यों ना हो। इस फिल्म में दिखाया गया कि कैसे समाज के जातिवाद और शोषण के कारण एक साधारण महिला चंबल के सबसे खतरनाक डाकू बनने पर मजबूर हो गई। कोई भी खुद से डाकू नहीं बनता, कोई अपनी इच्छा से डाकू नहीं बनता। ये सिस्टम और ये समाज, ये इन लोगों के भ्रष्टाचार और अत्याचार के कारण ही लोग बनते हैं। लोगों को बुरा बनना पड़ता है, क्योंकि अच्छे लोगों की यहाँ कोई जगह नहीं। और तीसरे नंबर पे है सोन चिरैया, जो 2019 में आई थी, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत और मनोज वाजपेयी थे। और ये फिल्म 1970 के दशक की चंबल के डाकू से प्रेरित है। और इस फिल्म में डाकू के धर्म और पछतावे के बारे में बताया गया है, और कैसे वो धर्म के रास्ते में चलना चाहते थे, लेकिन समाज ने उनको बुरा बना दिया, जिसके कारण उनको पछताना भी पड़ा। और इस फिल्म में एक्टर्स ने बुंदेली बोली है, जो हमारे एरिया की भाषा है, बुंदेलखंड की, जो काफी अच्छी बात है। और यह फिल्म बहुत पुराने डाकुओं की गैंग थी, जो मान सिंह की गैंग, उससे इंस्पायर्ड फिल्म है ये। और नंबर 4 में है वीरप्पन, जो 2016 में आई थी। और यह फिल्म डाकू वीरप्पन के ऊपर आधारित है, जो अपने समय के बहुत बड़े डाकू थे, जो चंदन की हेरा फेरी करते थे। और डाकू वीरप्पन ने कई सालों तक कर्नाटक से तमिलनाडु तक राज किया, उनकी बादशाही रही वहां तक। और वहीं पर वो चंदन की तस्करी और हेरा फेरी करते थे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। और इस फिल्म में वीरप्पन का आतंक और उसको पकड़ने के लिए ऑपरेशन कानून जारी किया गया था, उस पर आधारित है। इस फिल्म में वही सब दिखाया गया कि कैसे डाकू वीरप्पन सिंह को मारा गया था, कैसे पकड़ा गया था, और कैसे वो उस एरिया में बहुत ज्यादा आतंक फैलाया हुआ था, दबदबा था उसका, बदमाश था वो एक बहुत बड़ा। और नंबर 5 में है बीहड़, जो 2013 में आई थी। वैसे तो इस फिल्म को बहुत कम लोगों ने देखी, लेकिन यह एक असली डाकुओं के इतिहास से इंस्पायर्ड है। और इस फिल्म की खास बात यह है कि इसकी शूटिंग भी चंबल के उसी बीहड़ इलाके में हुई थी, जहां वो डाकू रहते थे, जो बहुत बड़ी बात है। और 6वें में है गंगा जमुना, जो 1961 में आई थी। और दिलीप कुमार की यह क्लासिक फिल्म सीधे तौर पर किसी एक नाम पर तो नहीं, उस समय के ग्रामीण उत्तर प्रदेश के असली बागी विद्रोही को ऊपर प्रेरित है। कैसे एक निर्दोष व्यक्ति जमींदारों के अत्याचार पर उनके खिलाफ हथियार उठाता है। और 16 का गप्पा और दीवार का विजय दोनों इस फिल्म से इंस्पायर्ड हैं। और 7वें नंबर पे है शेरनी, जो 1988 में आई थी। और यह फिल्म फूलन देवी के जीवन से प्रेरित होकर बनाई गई थी, जिसमें एक्ट्रेस थी श्री देवी। जबकि इसमें बॉलीवुड वालों ने अपना मसाला जरूर डाल दिया था, ऊट पटांग वाला मसाला, क्योंकि बिना मसाले के तो उनकी फिल्म बनती ही नहीं। और चंबल में रहने वाले लोग अपने आप को डाकू नहीं कहलाते थे, उनको अपने आप को बागी कहलाना पसंद था। अगर कोई भी उनको डाकू कहते थे, वो नाराज हो जाते थे और उनको वहीं पटक के पेल देते थे और अगर उनको कोई डाकू कहता था तो उनको वहीं गोली मार देते थे। इतने खतरनाक डाकू थे वो लोग। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। वो किसी को मारते नहीं थे, न किसी पर अत्याचार करते थे, वो सिर्फ अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते थे। और 8वें नंबर पर है वुंडेड, जो 2007 में आई थी। और इस फिल्म की खास बात यह है कि इसमें कोई फिल्म स्टार नहीं, असली डाकू थे जिन्होंने इसमें एक्टिंग की थी, जो चंबल की डाकू सीमा परिहार पर आधारित है। और सीमा परिहार चंबल की बहुत बड़ी डाकू थी और उन्होंने अपना ही किरदार निभाया इस फिल्म में। और इस फिल्म में दिखाया गया कि उनके अपहरण और डाकू बनने और फिर सरेंडर करने तक का सफर बहुत ही रियल तरीके से दिखाई गई है। और सीमा परिवार कुछ समय बाद बिग बॉस में भी गई थी,
लो भाई, बिग बॉस ने मतलब डाकू तक को बुला के रखा हुआ है। नंबर 9 पे पुतली बाई, जिनका नाम तो पूरे इंडिया ने सुना हुआ है, जो 1972 में आई थी। और पुतली बाई चंबल की सबसे पहली महिला डकैत थी, जबकि पुतली बाई एक डांसर थी। फिर भी उनकी परिस्थितियों के कारण वो डाकू सुल्ताना की गैंग में शामिल हुई। जब सुल्ताना डाकू की मौत हुई तो उन्होंने अपनी गैंग की कमान संभाली, और इस फिल्म में उनका खौफ और संघर्ष दिखाया गया है कि कैसे वो इतनी बड़ी डाकू बनी और अपना दबदबा बनाया। और नंबर 10 में है मुझे जीने दो, जो 1963 में आई थी, जिनमें एक्टर थे सुनील दत्त, संजय दत्त के पिताजी। और इसे भी असली चंबल में शूट किया गया था, उसी जगह में शूट किया गया था। मतलब कि पुराने डायरेक्टर और एक्ट्रेस में कितना डेयरिंग था, जो असली जगह में जा जाके शूटिंग करते थे। यह फिल्म किसी एक व्यक्ति पर आधारित नहीं है, बल्कि 1960 के दशक के चंबल की उन डाकुओं की कहानी है जिन्होंने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से प्रभावित होकर सरेंडर किया था। और इस फिल्म की खास बात यह है कि उस समय के असली डाकुओं ने इस फिल्म की यूनिट को सुरक्षा प्रदान की थी। और इस फिल्म में दिखाया गया कैसे खतरनाक अपराधी डाकू भी अच्छा इंसान बनना चाहता है। ये है 10 फिल्में जो असली डाकू पर आधारित हैं। और आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों ने इनमें से कितने डाकुओं की कहानी बचपन में सुनी है। धन्यवाद।